झारखंड में ईडी के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ आरोपियों ने नक्सलियों से भी साठगांठ की थी। आरोप गंभीर थे, संगीन आरोप थे और जैसे ही भनक लगी, खतरे की आशंका ईडी को जब सताई तो ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस पूरे मामले की जानकारी दी और जब जानकारी दी तो सब हक्के बक्के रह गए कि ईडी के खिलाफ क्या वाकई में इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। ईडी के खिलाफ जांच हुई, पूछताछ हुई, जेल के कई अधिकारी इस मामले में ईडी की रडार पर आए। ऐसे में अब खबर यह आ रही है कि ईडी अपने अधिकारियों के खिलाफ रची जा रही इस खतरनाक साजिश के खिलाफ कई बड़े एक्शन लेने जा रही है। तो आज बात ईडी के एक्शन और टेंशन की होगी, क्योंकि जल्द दो बड़े अधिकारी जिन पर गाज गिर सकती है, कार्रवाई हो सकती है, गिरफ्तारी तक हो सकती है। क्या वाकई यह सच है? क्या वाकई जेलर, जेल अधीक्षक जिनसे पूछताछ हुई उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? आखिरकार अब इस पूरे मामले को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, क्योंकि बात आई है कॉल डिटेल और बैंक डिटेल तक चेक करने की। और अगर ऐसा हुआ तो किन किन नेताओं और अधिकारियों की खुलेगी पोल, कौन कौन है अधिकारी ईडी की रडार पर। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। घोटालों के प्रदेश झारखंड में ईडी लगातार घोटालों का पर्दाफाश करती आ रही है, जिस कारण से कई आईएएस अधिकारी, रसूखदार, खनन माफिया जेल के पीछे हवा काट रहे हैं, जिस कारण ईडी के अधिकारियों पर भी अब खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पर सवाल खड़े हुए तो जांच भी तेज हुई। खबर आ रही है कि बड़ा एक्शन होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वैसे तो ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में जेल के दो अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी बताती है कि ईडी जल्द ही बिरसा मुंडा जेल के दो अधिकारियों को गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल पिछले दिनों ईडी ने जेल के 3 अधिकारियों, जेलर, अधीक्षक और बाबू से पूछताछ की थी, जिसके बाद अब ईडी के सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर नसीम खान जल्द ही गिरफ्तार हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इनसे पूछताछ में कई और ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिस पर ईडी जांच कर सकती है। खबरों में कितना दम है ये तो मालूम नहीं, लेकिन खबर ये है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साथ साथ जेल में पहले से बंद खदान घोटालों और जमीन घोटालों के आरोपियों की तरफ से ईडी के खिलाफ रची जा रही साजिश कई सवाल खड़े कर रही है। ईडी को इसकी भनक लगी और उससे पहले 3 जेल के अधिकारियों से ईडी ने पूछताछ की जा चुकी है। इसके बाद जो कुछ सामने आया उससे साफ है कि आने वाले वक्त में इन 3 अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि शायद और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है। ईडी को लेकर झारखंड की सियासत कई बार हिलोरे मार चुकी है। तमाम तरह के आरोप और आरोपों का दायरा, या यूं कहें कि जांच की आंच कई मामलों में सरकार तक जा पहुंची। इतना ही नहीं, ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक को सम्मन जारी किया। वो पेश नहीं हुए, वो बात अलग है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर ईडी को लेकर जारी रहा। मगर अब ईडी की यह थ्योरी कि ईडी के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, इसको लेकर सियासत इस वक्त चरम पर है और आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जिनसे हम आपका परिचय करवा देते हैं और फिर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आरोप सीधे तौर पर इस बार ईडी के हैं और ईडी की रडार पर जेल के ही अधिकारी हैं। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का हिस्सा जो बन रहे मेहमान, फिरोज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अशोक जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि बीजेपी के चेहरे हैं। सुशांतो मुखर्जी मार्क्सिस्ट के चेहरे हैं और ओंकारनाथ जायसवाल आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चारों चेहरे इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले फिरोज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। ईडी की जो थ्योरी सामने आई उस पर कोई शक, कोई संदेह, और खबर यह है कि कई अधिकारी जेल के ईडी की रडार पर आ चुके हैं। कोई टेंशन तो नहीं आपको? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ हाँ। मेरा यही टेंशन है कि ईडी जो है वो केंद्र के इशारे पर काम करती है। केंद्र जो बोलता है वही काम करती है। ईडी हाँ। को निष्पक्ष होकर जांच करना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी तो होना आपको चाहिए। कैसे पता है ईडी झूठ बोल रही है? आपको कैसे पता कि ईडी सच बोल रही है? तो आप जैसे कह रहे हैं कि आपको मालूम है ईडी झूठ बोल रही है, तो नहीं, मैंने तो झूठ कहा नहीं, नहीं मैं कि क्या ईडी कह सच रहा हूँ? बोल रही है। झूठ या सच का? बिना जांच के झूठ और कैसे सच का तय कर सवाल नहीं लेंगे है। फिरोज खान? आप बिना जांच के कैसे तय कर लेंगे? नहीं, आप मेरी बात को, मैंने क्या कहा? क्या कहा? ईडी निष्पक्ष जांच करे और केंद्र के इशारे पर काम नहीं करे। अगर इस पूरे मामले में मैं आपकी बात मान रहा हूं कि ईडी झूठ बोल रही है, ईडी की थ्योरी गलत है, आपने जांच करवाई? आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपने जांच करवाई किसकी? इस पूरे मामले की? हमारे सरकार के पास एसीबी है, विजिलेंस है, और हाँ, LIU है। जो लोग हैं उनको, उनसे जांच हो रहा है। तो जांच करवाई आपने? कौन सी कमेटी गठित की आपने? एसीबी की कमेटी गठित की। कितना सारे लोगों का सर, अभी आप कह रहे हो ईडी जो है केंद्र के इशारे पर काम कर रही है, अभी आप कह रहे हो कि वो काम कर रहे हैं। उनके ऊपर जांच चल रही है। जांच किसके ऊपर चल रही है सर? नहीं, 5 जो पूर्व उनके मंत्री हैं झारखंड में 2014 से लेके 19 तक मंत्री रहे हैं, हाँ। उनके ऊपर हमारी सरकार जो झारखंड में महागठबंधन सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और एसीबी के लोग हैं, जो विजिलेंस विभाग के लोग सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं रामायण, आप मुझे महाभारत बता रहे हो। मैंने आपसे पूछा इस पूरे मामले को लेकर कोई जांच की आपने? जो ईडी कह रही है ईडी की थ्योरी सही है गलत है, मैं कैसे मान लूं आपकी बात? कोई जांच तो हुई नहीं। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, ईडी स्वतंत्र होकर जांच करे, स्वतंत्र होकर काम मैं करे। समझ गया सर, मैं कुतर्कों पर बहस नहीं कर सकता। ठीक, अब मैं समझ गया आप कुतर्क कर रहे हैं। आपके पास हाँ, फिरोज जी, आपसे मैंने पूछा, आपके पास अपनी जांच एजेंसियां हैं, क्या आपने अपने स्तर से जांच करवाई कि क्या पता है ईडी सच बोल रही है झूठ? हमारी जांच एजेंसी बोल रही है कि हम लोग निर्दोष हैं, मुख्यमंत्री निर्दोष है। सर, मैं अधिकारी को ईडी पता नहीं जेल वाले है, मसले में बात कर रहा हूं आपसे, जो ईडी के खिलाफ साजिश रचने की बात थी। आप तो नारा लगा रहे हैं मुख्यमंत्री निर्दोष है। अगर ईडी जितने पदाधिकारी हैं, ये आधे पदाधिकारी तो बीजेपी के शासन में तत्काल के टाइम के 2024 से लेकर 2019 तक के। और मैं कहता हूँ निष्पक्ष जांच करे ईडी और सबको उठा कर जेल में बंद कर। ओके फिरोज जी, ओके फिरोज जी, ओके। मामला बता दूं आपको, मामला पता है या वो भी नहीं पता? पता है पता है ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ, उसमें मुख्यमंत्री का कोई एंगल नहीं है वैसे, या फिर आपको नारे लगाने तो नारे लगाइए, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नारे क्यों लगाएंगे? जो मैंने आपसे पूछा कि जेल में साजिश रची जा रही थी ईडी के खिलाफ, इस मामले पे कोई जांच कमेटी गठित की? आप कह रहे हो मुख्यमंत्री जिंदाबाद, लगाओ जिंदाबाद के नारे। अशोक जी, ये इस पूरे मसले को लेकर ये कह रहे हैं कि भैया ईडी की थ्योरी पर रत्ती भर यकीन नहीं है। जितनी बात मैं समझ पाया फिरोज जी की, कह रहे कोई यकीन नहीं करेगा ईडी की इस थ्योरी पर कि ईडी के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। लेकिन खबर यह है कि ईडी जेल के 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी तक कर सकती है। क्या यह सच है? पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन ये माने चाहे नहीं माने, ये पूरे स्टेट स्पॉन्सर्ड जो करप्शन, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है। ईडी जी, ये पूरे विरोध जो है सत्ता से बैठे लोगों निस्तारे पे काम कर। मैं आपको बता दूं कि जिस अशोक जी, माइंस को डालिए, आप हेडफोन हटा पाए तो आपके फोन से आवाज सही आएगी। ये हाँ, आवाज में दिक्कत आ रही है। अभी आवाज आ रही है? सर, आप अपना हेडफोन हटा दीजिए, आपका ऑडियो सही आएगा। आप फोन अपने पास रख लीजिए, कान के पास। हेलो जी सर। देखिए, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ हाँ। कि ये पूरे स्टेट स्पॉन्सर्ड ये क्राइम है, स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन जो पूरे के पूरे हेमंत सोरेन सरकार को जकड़ी हुई है। आप देखेंगे कि सत्ता पे शीर्ष पे बैठे हुए वे जो सरकार के प्रमुख लोग हैं, उसके कहीं ना कहीं करीबी लोग, हाँ। आज वो माइंस घोटाले के आरोपी हो, चाहे जमीन घोटाले के आरोपी हो, या अन्य भ्रष्टाचार से संलिप्त रहने वाले आरोपी हो, वो हाँ। कहीं ना कहीं रांची के होटवार जेल में बंद है। अब मैं आपको बता दूं कि
सरकार ये अगर ईडी नहीं इस राज्य में अगर घुसती तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग आग के सामने में इस राज्य को खोखला करने वाले लोग को माला पहनाकर स्वागत करते और उनका गुणगान गाते। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा ईडी एजेंसियों को। नहीं, ये गिरफ्तारी हो सकती है क्या? खबर आ रही है कईयों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। यहाँ के अपराधी को धीरे धीरे चुन चुन कर वो सलाखों के पीछे डालने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज की ये जो डिबेट है तो ये अधीक्षक हामिद अख्तर जी के बारे में है और जेलर क्या नाम है, हाँ, फिरोज जी को शायद जानकारी नहीं थी उस विषय में। हाँ, अब उस पर गिरफ्तारी हो सकती है क्या? जी, गिरफ्तारी हो सकती है क्या? निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, अभी इसी विषय पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। मैं आपको बता दूं, जब ईडी ने छापा मारा था, हाँ। ईडी को जब गृह मंत्रालय से सूचना मिली कि ये बड़े बड़े गैंगस्टर को ये लोग सहयोग ले रहे हैं ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमला कराने के लिए, नक्सलियों का सहयोग ले रहे हैं हमला करवाने के लिए। ओंकार नाथ जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? वजह जान सकता हूँ? हनी ट्रैप का भी सहयोग ले रहे हैं ये लोग। नहीं, एक मिनट, ओंकार जी क्यों मुस्कुरा रहे हो? फिर सुशांत जी आ रहा हूँ आपके पास। जी ओंकार जी क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुराने का वजह यह है सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सबसे पहले तो आपको प्रणाम करते हैं, बहुत दिन बाद आपके साथ मुझे डिबेट में हाथी बैठने का मौका मिला है जी। तो सबसे इसलिए सारे लोगों को मैं जोहार करता हूँ और इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था हाँ। कि ईडी को जानकारी हो चाहे नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले जानकारी रहती है कि गिरफ्तारी किसकी होगी और ईडी कहाँ छापा मारेगा। निशिकांत दुबे जी को भी विशेष तौर पे उनका सूत्र बहुत मजबूत है और अशोक जी तो मान लीजिए अभी इनका आरएसएस के थोड़ा ही कम पढ़े हुए हैं, उनका ट्रेनिंग कम लिए हैं तो इससे उनको कम जानकारी है, लेकिन अन्य लोगों को थोड़ा ज्यादा जानकारी रहता है। दूसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सारे लोग सुन रहे हैं और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ईडी का जो हिसाब किताब है, ईडी यह चाहती है कि किसी भी प्रदेश में जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है उस प्रदेश में ईडी किसी तरह केंद्र प्रकरण मुख्यमंत्री को और वहां के सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। ओंकार जी मैं आपकी बात मान लेता। एक मिनट, आपने जैसे अशोक जी को कहा, मुझे एक बात बताइए, ये मामला संगीन है कि नहीं? अगर ऐसा है संगीन है, मुझे है ना, तो आप बोलिए ना, जांच करना चाहिए राज्य सरकार को अपने स्तर से। मुझे कहने दिया जाए, बोलना चाहिए, आप जांच क्यों नहीं करवा रहे? मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले कि ईडी यह चाहती है कि किसी तरह मुख्यमंत्री खिलाफ एविडेंस खोजो, साक्ष्य को खोजो। अब साक्ष्य खोजने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, तो उसमें ये जबरदस्ती लोग टॉर्चर करके उनसे काम करवा के उनसे लिखित लेके ये तरह तरह के प्रोडंडा अपना, टॉर्चर करके कुछ भी लिखवा दिया। खिलाफ कुछ ऐसा चीज खोजो जिसमें मुख्यमंत्री को सरकार को डिस्टर्ब करो, इसके लिए ईडी तरह तरह के हथकंडे। अच्छा सुशांत जी, अगर सुशांत जी की थ्योरी, बहुत देर हो गई, एक सेकंड मेरी बात को सुना जाए। आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट जरा आपके मित्र को ले आऊं सुशांत जी को। राज्य सरकार चाहती है कि राज्य सरकार उस पर कंट्रोल करे, तो राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार का अधीन का मामला है। राज्य सरकार ने जांच कमेटी क्यों नहीं गठित की? पूछिए ना फिरोज खान से आप। नहीं, ऐसा है कि ईडी निर्देश नहीं करेगी सरकार, सरकार को ईडी नहीं चलाती है सर, सरकार को कौन चलाता है? सर आप कह रहे हो एक तरफ ईडी, तो अपने स्तर से कोई जांच नहीं करेगी सरकार, अपने स्तर से कोई जांच नहीं करनी चाहिए सरकार को, आप ये कह रहे हो? सरकार को ईडी नहीं चलाती है। कहा कि केंद्र के गृह मंत्री साहब, एक मिनट आ रहा हूं ओंकार जी, फिरोज एक मिनट सुशांतो जी आपकी क्या थ्योरी है इस पूरे मामले को लेकर? और अशोक जी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है, अगर ईडी के खिलाफ इतना गंदा खेल खेलोगे तो गिरफ्तारी नहीं होगी क्या? देखिए जांच तो हो रही है, निश्चित तौर पर होनी चाहिए, पहली बात। लेकिन जो बाहर आउटपुट निकल रहे हैं ईडी के बारे, ये दो चीज पर ईडी सीमित है, एक सूत्र और होने वाले हैं। देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सूत्र के आधार पर राज्यपाल के पास कम से कम 2 साल तक एक लिफाफा रहा, 1.5-2 साल तक, वो खुला ही नहीं कभी, वो भी सूत्र था और वो संसद महोदय सूत्र देते हैं। हमें लगता है कि अगर इस तरह की घटनाएं हैं, ईडी को उसमें जबरदस्त चीज करनी चाहिए और जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, पहले तो राज्य सरकार को उसे सस्पेंड करनी चाहिए। अगर आरोप लग गए तो उसे हटाना चाहिए नौकरियों से, उसके ऊपर पूरी जांच हो कि दोबारा किसी की ताकत ना हो, जेल में भ्रष्टाचार जो बंद है उनकी ये ताकत ना हो कि अपनी ताकत के बदौलत, हमें तो जो पता है अपने ताकत की बदौलत ये इस तरह से माहौल बना रहे हैं।
लेकिन हमें जो पता चला कि इन्होंने जेलों के अंदर, जो मेरे प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला, यहाँ के लोकल मीडिया से, कि जेलों के अंदर इन्हें बड़े नक्सलियों से बात करने की कोशिश की। बात करने की कोशिश में वो वार्ता नहीं की। उनका वहां से बयान आया है कि भाई हमसे वो बात करने खोज रहे थे, लेकिन उस बातों पर हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हो सके इसके बाद भी अगर किसी से संपर्क किया है, लेकिन ये संपर्क अभी सूत्र है, संपर्क को देखना है क्या हो रही है। अगर सही जांच है, सही तरफ अगर ईडी जा रही है, इसे जब मैंने बढ़िया से जांच होनी चाहिए और निश्चित तौर पर दूध का पानी होनी चाहिए। और इस पर अगर सरकार भी दोषी है, अशोक जी, सरकार की अगर आएंगे उसके ऊपर भी जांच होने की जरूरत है। जी देखिए तिलक जी, मैं तो एकदम स्पष्ट आपके चैनल में बोलना चाहता हूँ, अपने साथियों को भी बोलना चाहता हूँ। देखिए ये लोग जो बैठ के जो सरकार का गुणगान गाते हैं ना, थोड़ा सा होटवार जेल के अंदर भी जाने का काम करेंगे। कैदियों के द्वारा पत्र लिखा गया था तिलक जी, ये लोग को पता नहीं है, पत्र को दबा दिया गया है। कैदी उस अंदर में चल रहे जो सिस्टम, जो सरकार स्पॉन्सर जो सिस्टम चल रही थी जेल अधीक्षक और जेलर के द्वारा में, उस पत्र को दबा दिया गया है। क्या था वो फोन, जो सर्विलांस पे जो फोन का जो कॉल जो डिटेल्स निकाला गया, उस बाउंड्री से, जेल का बाउंड्री का फटा हुआ पे उसका नेटवर्क ट्रेस किया गया है। अगर मांगा गया, ईडी मांगती है वीडियो फुटेज, तो आपको दे देने चाहिए। फुटेज देने में आपको क्या दिक्कत हो रहा है? फुटेज देने में क्या दिक्कत है? जेल अधीक्षक जी पीएमएलए कोर्ट गए थे तिलक जी, वो इसलिए गए थे कि वो डिले करे और 1 महीना 1.5 महीना के अंतराल में वो वीडियो फुटेज ऑटोमेटिकली वीडियो जो फुटेज है वो कहीं ना कहीं डिलीट हो जाए। ये साजिश है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माननीय न्यायालय को, पीएमएलए कोर्ट के अपने जज को। उन्होंने किसी भी सरकारी संस्था से फुटेज देने के लिए तब जाकर पीएमएलए कोर्ट ने बोला कि नहीं फुटेज आप ईडी को उपलब्ध कराया जाए, तब जाकर उन्होंने फुटेज उपलब्ध कराया। आपको क्या दिक्कत है फुटेज देने में साहब? अगर आप चोर नहीं, थोड़ा से कानूनी रूप जान लें, थोड़ा से कानूनी रूप जान लें। ऐसा किसी की भी ताकत नहीं है, चाहे वो सीबीआई रहे, चाहे ईडी रहे, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट को पॉलिसी से उनके फुटेज वो कहते साथ मिल जाएंगे, वो कोर्ट के आदेश से ही मिलते हैं। अगर सोचिए जिस फुटेज को मांगे दूसरा दे दिए तो कौन होंगे इसके जिम्मेवार? ऐसे नहीं होते हैं। हमको लगता है कि ये जो जांच एजेंसियां जो काम कर रही है अपना तरीका से कर रही है, लेकिन इसको बीजेपी वाले जो नहीं समझते हैं, और जेल की चिट्ठी लिखने की बात होती है, जेल के अंदर हमें तो लगता है कि एक सेकंड आप सुन लेंगे। आप जेल के अंदर में जो चिट्ठी लिखी जाती है, इसके लिए एक चिट्ठी के लिए एक कलम मिलती है, एक पेन मिलती है, एक कागज मिलती है। वो किसी को भी अधिकार है जेलर को लिख के देने के लिए। ओंकार नाथ जी, एक सेकंड, फिर फिरोज जी आपके पास आ रहा हूं। यानी कि ओंकार नाथ जी, आप ही के मुताबिक आप ये कह रहे हो कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ईडी ने लिखी और फिर उसके बाद ईडी ने स्क्रिप्ट लिखने के बाद इस पर जो है काम किया और फिर ये सब कुछ मामला सामने आया। आप ये कह रहे हो ओंकार नाथ जी? देखिए सर, मैं अभी स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि ईडी पर और सीबीआई के पारदर्शिता पर अभी सवाल उठ रहे हैं। आजादी के बाद इतने साल बाद ईडी के पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं इस सरकार में। आजादी के बाद ईडी कहां से आ गई? रही है हम तो उससे आजादी के बाद बोल रहे हैं। नाथ जी आपको क्या आजादी के बाद ईडी कहां से आ गई? नहीं, जो भी जब ईडी का गठन हुआ, मसला तो फिरोज जी की पार्टी ने शुरू किया था ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मसला ये है कि ईडी वाली जो बात आप कह रहे हो, लेकिन मुझे कहने दिया जाए। देखिए, ऐसा स्थिति है कि अभी जो ईडी के पारदर्शिता पर पूरी सवाल उठ रही है और जो आने वाला हालात और परिस्थिति है ईडी पर, अगर ये स्थिति रहा ईडी का बेवजह के ईडी के द्वारा अगर चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करने का एक तरीका अगर इख्तियार किया गया, ओंकार नाथ जी, इसमें चुनी हुई सरकार का क्या लेना देना? आप ये कह रहे हो कि नक्सली उनके टच में थे क्या सरकार के? आम जनता सड़क सरकार की तो बातें नहीं है, जनता ईडी के खिलाफ सड़क पर उतर जाएगी। सरकार की इसमें कोई बात नहीं है, सरकार की बात नहीं है, ना मुख्यमंत्री की बात है। जो जांच एजेंसी जांच कर रही है, जल्दी से फिर फिरोज जी के पास आओ। ये कह रहे हैं स्क्रिप्ट लिखी गई है। अब मेरे को समझ में नहीं आया ओंकार नाथ जी, आपकी बात मान लूं, दिल्ली वाले मामले में भी आपने कहा कि ईडी ने स्क्रिप्ट लिखी है, आपके नेता अंदर जेल में, कोर्ट जमानत नहीं दे रहा। अब यहां पर ये मसला आ रहा है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? अब देखिए, और फिर धमकी है कि भैया हम, हाँ जल्दी से। मैं बता रहा हूँ, जिस कोर्ट ने कह रहा है, जो कोर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यह 1 मिनट भी नहीं चलेगा,
ये मामला कोर्ट में, उसकी पूरा पढ़िए, चार्जशीट पूरा सारा चीज पढ़िए, कहीं एक पैसा का मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, बात जबरदस्ती किया जा रहा है, उसका पूरा पढ़िए। तो जो हवा तो प्रतीत एक जानकारी के अनुसार मैं कर रहा हूँ, और ईडी चाह रही है कि अहम केंद्र पर विरोधी सरकार, विरोधी जहाँ पे इनका सरकार नहीं है, भाजपा गैर शासित प्रदेश में अशोक जी ईडी के जल्दी से द्वारा फिर ऐसा खेल खेला जा मैं रहा है, जहाँ भी खेला जा रहा है, पूरी तरह किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं को पहले पता होता है कि गिरफ्तारी हो जाएगी, ईडी वहां जाएगा, ऐसा पकड़ाया है, कितना पकड़ाया है, एजेंसियां हाथ पर हाथ रख रहे हैं। तो बोलना चाहता हूँ, अगर इस सरकार के पास भी एजेंसियां हैं, इस सरकार के पास भी एजेंसियां हैं, आप क्यों नहीं चाहती आप जांच अनुसंधान करते कमेटी बनाते हैं? क्योंकि आपके अंदर में चोर है, आपके अंदर में चोर है, डर है कि आपकी बनाई हुई एजेंसियां, आपकी बनाई हुई कमेटी के अंतर्गत हो जाएंगी। 24 में अब आप लोग का एक फोबिया है, ये मोदी जी करा रहे हैं, अमित शाह जी करा रहे हैं, ईडी करा रहे हैं। अरे आप इतना ही डर है, सीबीआई जांच के अनुसार कीजिए। इतने बड़े आरोपी है आप भारत सरकार की एजेंसियां के आप हत्या कराना चाहते हैं, उसको झूठा कैसे फंसाना चाहते हैं? ये कितने बड़ी शर्त की बात है। अभी कमजोर है, इनको पाठशाला में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, जिनको थोड़ा सा ट्रेनिंग तो आपको जरूरत है ना। खराब घोटाला आपसे 2 नहीं रहता है केजरीवाल प्रदेश में ईडी कहाँ जाएगा और ईडी क्या बोलेगा, ईडी किसको पकड़ेगा, अभी कब मुख्यमंत्री को पकड़ेगा, मुख्यमंत्री की कौन को पकड़ेगा, ये इनको जानकारी नहीं। निशिकांत दुबे जी से इनको जानकारी लेने का, आप अपना जानकारी ठीक कर लीजिए ना, आप अपना जानकारी। इसीलिए इनको है, इनको गुस्सा लग रहा है, हम समझ रहे हैं कि इनको गुस्सा लग रहा है, लेकिन इनको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आप ट्रेनिंग में कमजोर है। अगर ठीक है, आपसे ट्रेनिंग लेने आ जाएंगे। ओके, आपने केजरीवाल जी से ट्रेनिंग ली है, वो आपसे ले लेंगे ट्रेनिंग। एक मिनट, आप एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करते? अशोक जी गुस्सा मत करिए, क्यों बीपी बढ़ा रहे हो? एक मिनट रुकिए ना फिरोज जी। देखिए, कोर्ट से ऊपर तो कोई है नहीं, है ना। या कोर्ट से ऊपर अगर 10 जनपद है तो वो एक अलग विषय है, लेकिन कोर्ट से ऊपर तो कुछ है नहीं। ये तो बात सही है ना। बिल्कुल तो सही बात। उदाहरण के तौर पर इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार गांधी परिवार, मैं उदाहरण के साथ बात कर रहा हूं, गलत दूंगा तो बोलिएगा। किसी ने इल्जाम लगाया, नहीं लगाया, सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक, वो कोर्ट गए, तथ्यों के साथ कोर्ट गए और कोर्ट में गांधी परिवार को घसीट लिया। हुआ ना, ये तो सबके सामने है। तो कोर्ट पर तो यकीन किया जा सकता है ना। राजनीतिक शक्तियां आप कह सकते हो, मैं मान रहा हूं आपकी बात, लेकिन कोर्ट पर तो यकीन करो ना। बिल्कुल सही बात सिराज जी, आप ठीक बोल रहे हैं। कोर्ट पर पूरा यकीन है। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं होता तो हम और आप आज आराम से रोटी नहीं खा रहे होते। हाँ। सुप्रीम कोर्ट डंडा चलता है तब जाकर केंद्र सरकार कोई काम करता है। आज मैं अशोक बड़ाई से पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोग से कि आप लोगों को कैसे मालूम हो जाता है कि ईडी आज छापा मारेगी, ईडी आज पकड़ेगी, ईडी आज जिलों के पास जाएगी, ईडी मंत्री के पास जाएगी, जहाँ जाएगी वहाँ जाएगी। इनका 60 गार्ड आप लोग के साथ मार के बैठे रहती थी, आपकी आरती उतारती थी। हम लोग के सरकार में कोई एजेंसियां भ्रष्टाचारी को खुलेआम जेल में सोने नहीं देती। इस देश को घोटाला करने वाले लोग दूसरा पार्टी की बात करते हैं, लोग भ्रष्टाचारी हैं। जब वो बीजेपी में आ जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं। इनके पास वॉशिंग मशीन है, भारतीय जनता पार्टी के पास। दूसरा पार्टी में रहेगा तो भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, और इनके पार्टी में आएंगे तो अलग मुझे हो जाएंगे, हो जाएंगे, पूरा ब्रह्मांड हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। गलत बात मत कीजिए आप। आप लोग जो खेला खेल रहे झारखंड में, झारखंड की सरकार को काम करने बना कर रखा था, ईडी करके कॉन्फिडेंट होकर देश हित में काम कर रही है, देश का निवाला छीनने वाले के गर्दन दबा रही है, हेमंत सोरेन काम करने जाते हैं, आप लोग ईडी को पीछे लगा देते हैं, कभी सीबीआई को लगा देते हैं, कभी किसी को लगा देते हैं। आज राहुल गांधी जी के पीछे लगाया, सोनिया गांधी जी के पीछे लगाया, वो लोग ईडी के पास गए कि नहीं गए? ईडी ने क्या कहा? गए ना जी, हेमंत सोरेन भी जाएंगे, अरे हेमंत सोरेन भी जाएंगे और जरूर जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। एक मिनट अशोक जी, एक मिनट फिरोज जी प्लीज। पेट में दर्द हो रहा अब है। सुशांत जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट जाएंगे, 5-5 सम्मन जारी होने के बाद भी जाएंगे फिरोज जी, आपकी बात सही है, जाएंगे। मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे सुशांत जी, जिस राज्य में AK-47 करोड़ों रुपए के नोटों के बंडल, खनन, जमीन, तो ये सब कुछ जांच एजेंसियां बंद कर दें,
अगर सब पे आंख बंद कर दे, AK-47 तक बरामद हुई, सब कुछ बंद कर दे, जांच एजेंसियां नहीं होनी चाहिए, खत्म करे, ये कह रहे हो आप? ना ना ना, जांच एजेंसियां जिधर जांच गए हैं, ये जांच एजेंसियां सिर्फ अभी नहीं, हाँ। ये जांच एजेंसियां को पिछली सरकार में भी लगने चाहिए थे। जिसके यहाँ से AK-47 मिला, जिनके गार्ड ने वहां छोड़ के चले गए थे अशोकनगर में, वो AK-47 उसके पीरियड में भी थे जो पिछली सरकार अभी राज्यपाल बने हुए हैं। उनकी सरकार में भी वो अंडे से लेके हर चीज देश के बेचे हैं, हर राज्य के बेचे हैं, पूरा बिजनेस आपकी थ्योरी तो यही वो गलत हो गई। अगर ये उनसे मिले हुए, एक तरफ आप कहते हो कि उनके यहाँ नहीं जाते और फिर उनके यहाँ छापा डाला तो आप कह रहे हो कि ये उनके आदमी है। ना 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 ना, अभी तो आप यही कह रहे हो, यही कह रहे हो अशोक, यही कह रहे ना। अरे आप तो कुछ और ही ठोक दे रहे हो। लाए कौन उसको, लाए कौन? रघुवर जी लाए थे, आज उसका जांच एजेंसी करके अंदर चले गए, लेकिन रघुवर जी से कोई ये थ्योरी, ये ओमकार नाथ जी, ये थ्योरी नहीं समझ में आई सुशांत जी वाली। दुनिया बढ़िया है, आप कुछ भी कीजिए, अगर बीजेपी में जाए वॉशिंग मशीन में डालिए, आप उसको सीएम बना दीजिए आसाम का, किसी को चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, डिप्टी सीएम बना दीजिए। तो ईडी बंद, ये जांच एजेंसियां सारी बंद, ओमकार नाथ जी, जांच एजेंसियां सारी बंद, सुशांत जी कह रहे हैं जांच एजेंसियां बंद कर दो, जांच एजेंसियां सारी बंद कर दो, सुशांत जी ये कह रहे हैं। ओमकार नाथ जी का ऑडियो आप देखिए, परिस्थिति उस पर नहीं है, बंद करने पर परिस्थिति नहीं है, लेकिन देखिए मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को अगर डिस्टर्ब किया जाता है तो गलत है। अब देखिए, जहां इनका सरकार है वहां पे कोई ईडी ऑफिडी नहीं है, कहीं सीबीआई ईडी नहीं है, जहां ओमकार जी ये बड़ी बात आपने कह ली। एक जेल के अंदर ईडी के खिलाफ साजिश रची जा रही है, जो आरोप लग रहे हैं, और एक जेल ऐसी भी थी, रुकिए ना आप एक सेकंड ओमकार नाथ जी, एक जेल ऐसी भी थी दिल्ली में जहां पर खुद जेल मंत्री जेल में गए और रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया, हुआ ना ऐसा ओमकार नाथ जी? जो परिस्थिति हालात है सर, इसमें अच्छा नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए। हाँ, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि जेल मंत्री जेल में जाए और रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बनाकर मालिश करवाए। नहीं करवाना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, जो परिस्थिति हालात है ना, हाँ। उसमें आप देखिए, मीडिया का काम तो है कि कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के करना है, या ओह माय गॉड, ये मीडिया ने रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया और मीडिया ने, वाह, आप लोग करते रहिए, देख रहे हो ना सुशांत जी, सुन रहे हो ना आप, काम है, कम से कम गलत को गलत और सही को बोलिए आप लोग। अरे एकदम जम के बोलिए, ये ठीक है, सरकार ने एकदम वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत गंभीर मसला है। फिरोज जी, अशोक जी, ओमकार नाथ जी, सुशांत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या वाकई में कोई एक्शन होने वाला है? और एक्शन हुआ तो किसको है सियासी टेंशन? ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वैसे तो झारखंड में ईडी की कार्रवाई तेजी से चल रही है और जिस तरीके से ईडी ने एक बार फिर से तमाम जेल के अधिकारियों से पूछताछ की थी, उसके बाद से अब एक कहीं ना कहीं संकेत मिलते नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। अब देखना है कि ईडी की कार्रवाई के बाद से राज्य में फैले भ्रष्टाचार पर कितना लगाम लग पाता है, जिससे आने वाले समय में राज्य का विकास तेजी से हो सकेगा। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची।